तो धनु लगन में हम अस्त ग्रहों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में अब देखेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां पर अब देखिए आपका इस तरीके से चार्ट बनेगा और आपके सप्तम भाव में अब इनमें से कोई भी ग्रह अस्त हो सकता है सूर्य से। हो सकता है कि आपके सूर्य सप्तम भाव में ही स्थित हो या आपके सूर्य छठे भाव या फिर आठवें भाव में भी स्थित हो सकते हैं। सूर्य आपके चार्ट में देखा जाए तो नवम भाव के स्वामी है और अगर आपकी सूर्य सप्तम भाव में ही स्थित है तो ये और भी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएंगे किसी भी अस्त ग्रह पर। सबसे पहले हम यहाँ बृहस्पति को लेंगे और देखेंगे कि यहाँ बृहस्पति के अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव मिलेगा। देखिए बृहस्पति जो है आपके चार्ट में लग्नेश तो है ही, वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। तो दो केंद्र स्थानों को वो ओन करते हैं और बृहस्पति यहाँ पे आपके सप्तम भाव में अस्त हो जाने से आपका पार्टनर आपके नेम फेम में बहुत बड़ा योगदान करेगा। इवन वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लक भी लेकर आएगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है सूर्य के तो आपका पार्टनर आपको कैरियर के मामले में और बाकी मामलों में बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इस केस में आपको डिस्पोजिटर बुध को जरूर देखना चाहिए। तो बुध यहाँ पे हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति में हो तो कुल मिलाकर आपको कुछ हद तक सहूलियत रह सकती है पार्टनर के साथ। लेकिन यहाँ ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है या फिर वो हो सकता है कि आपके फादर का बहुत ज़्यादा चहेता हो। बृहस्पति के अस्त हो जाने से अब आपका रेपुटेशन और मान सम्मान और करियर काफ़ी बेहतर होगा, आपका खुद का भी। साथ में आपके लिए लगन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर पड़ेगा और सूर्य आपके भाग्येश भी हैं इसलिए भी। तो इस केस में अब पार्टनर बहुत बड़ा योगदान आपकी लाइफ में कर सकता है। इवन वो आपके नवम भाव से जुड़े कार्यों में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ बृहस्पति क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक मामलों में आपका पार्टनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल लाएगा। तो बृहस्पति का अस्त होना ज़्यादातर केस में अच्छा ही है। फिर आपका ये जो पब्लिक का घर है सप्तम घर, इसलिए यहाँ पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से जज करेगी, पब्लिक आपको काफ़ी अप्रिसिएट करेगी, मान सम्मान देगी। आपके खुद के गुणों या आपकी खुद की योग्यता की वजह से, आपकी खुद के इंटेलिजेंस की वजह से लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से प्रभावित करेंगे आपके 11वें भाव को, आपके लगन को और आपके तीसरे भाव को। तो इन भावों का परिणाम भी आपको जरूर जज करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे शनि को। मान लीजिए किसी का शनि यहाँ अस्त है सूर्य से, तो शनि अगर अस्त हैं तो ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है कभी कभी। तो ऐसे में आपको एक बहुत ही सीरियस पार्टनर मिल सकता है, या आपके पर्सनल नेम फेम के लिए, या पर्सनली आप कोई लीडरशिप के रोल में कहीं आप काम करना चाहें, चाहे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें, चाहे करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो भी ये फिर भी स्थिति आपको सपोर्ट करेगी शनि का अस्त होने से। लेकिन यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए उतनी अच्छी स्थिति कभी कभी नहीं देखने को मिलती है। अब इस केस में बुध का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए। अब शनि के अस्त होने से बेसिकली शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो इन भावों का जो काम होगा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी यहाँ शनि को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए शनि यहाँ उतना ज़्यादा डिले भी आपकी मैरिज में नहीं करेंगे। इवन आपका रिलेशनशिप भी कुछ समय तक काफ़ी ज़्यादा बेहतर चलेगा। बट आपका जो पार्टनर होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बनाएगा और पार्टनर के आने के बाद भी आपके नेम फेम में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका पार्टनर स्वयं होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, वो कैरियर फोकस्ड हो सकता है और वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस लाइफ आपकी लाइफ में लेके आए, या अपने कुछ ऐसे गुण आपकी लाइफ में लेकर आए जहाँ पर आप अपने कैरियर को लेके, खुद को लेके बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सोचेंगे। अब शनि का अस्त होना ये पार्टनर की सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। वैसे अगर यहाँ शनि नॉर्मल कंडीशन में होते तो हो सकता है कि पार्टनर का सेहत उतना अच्छा नहीं होता, या पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज का आपको पार्टनर मिलता है या बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पार्टनर मिलता है। बट इस केस में पार्टनर उतना ज़्यादा या तो एज्ड नहीं होगा या उतना ज़्यादा कभी कभी वो मैच्योर भी नहीं होगा, पर वो नेम फेम की बहुत ज़्यादा चाहत रखने वाला और कैरियर में कुछ बहुत स्पेसिफिक करने वाला होगा। इसी तरीके से शनि यहाँ अस्त हो जाते हैं तो शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए आपके लिए कोई भी रिस्क लेना आसान हो जाएगा। कोई भी प्रकार का बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, या कोई भी प्रकार का आपकी लाइफ का ऐसा डिसीजन जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी नहीं होती काम करने को लेकर, या आपके लिए कोई ना कोई खतरा बना ही रहता है, या ऐसा हो सकता है कि आपका कोई निर्णय ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा गलत होने के लिए हो। तो ऐसे केस में आपको सूर्य यहाँ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये शनि को एक तरीके से एक्टिवेट रखेंगे। इसलिए सूर्य अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है शनि के, तो ये कभी कभी रिलेशनशिप के लिए या मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा होता नहीं है। पार्टनर के साथ हमेशा कोई ना कोई
कलह या विवाद की स्थिति जरूर बनी रहती है। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि मंगल यहाँ अस्त है आपके चार्ट में, तो मंगल आपके चार्ट में 5वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का अस्त होना उतना अच्छा यहाँ नहीं माना जाएगा, ये आपके लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, बट आपकी पर्सनल लाइफ या आपके पार्टनरशिप या आपके मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है कि फोर्सफुली आप मैरिज कर रहे हैं किसी से, या कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आपकी हैं, बट उस प्रकार से आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा। मंगल यहाँ पे 5वें घर के स्वामी हैं, तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर सोच विचार करेंगे। यहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़ा होने और वाद विवाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस केस में। तो यहाँ पे देखिए आप बुध की स्थिति को भी देखिएगा जरूर ही, और मंगल कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के ये भी आपको देखना होगा। हालांकि जो पार्टनर होगा वो आपके लिए लकी बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप अपने कैरियर से जुड़े हुए डिसीजन काफ़ी सीरियसली ले सकते हैं आपके पार्टनर के आने के बाद, बट मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का खतरा उतना ही ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं अपने पार्टनर से, बट पार्टनर आपका बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है किसी किसी केस में। अब यहाँ मंगल अस्त हैं, तो यहाँ सूर्य अपनी पावर मंगल को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस केस में जो मंगल हैं वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर जब भी मंगल अस्त होते हैं, और यहाँ पर पार्टनर से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी होगी। मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी है, तो 12वें घर से भी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में पार्टनर को लेके कहीं ना कहीं या आपको खुद को लेके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो या कोई इंजरी वगैरह का खतरा हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। वैसे बुध के घर में और कम्युनिकेशन के घर में यहाँ पर मंगल अस्त होंगे, तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा या विवाद को बढ़ाने वाली स्थिति होगी नॉर्मली, लेकिन ये कैरियर के लिए और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए इंडिविजुअली। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं, तो चंद्रमा आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग बहुत आसान हो सकती है, आप पब्लिक में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। चंद्रमा के अस्त होने से आपके लिए अब अष्टम भाव को खोजना बहुत आसान होगा। अष्टम भाव से किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त करना या अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आसान होगा। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही हायर पर्पस लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ आप उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। साथ साथ में आप अपनी सेहत पर और खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। चंद्रमा यहाँ पर आपकी माता के कारक है, माता के कारक होने की वजह से माता पिता का जो रोल है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जो आपका पार्टनर आएगा वो भी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा। तो एक लाइफ को एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में और एक रियलिस्टिक व्यू में आप जी पाएंगे। चंद्रमा के अस्त होने से बेसिकली आपके मन को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा अडिग रहते हैं और कभी भी किसी दूसरे की बातों में नहीं आते। हालांकि आप पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं चंद्रमा के, ये आपको देख लेना होगा। चंद्रमा के जितने ज़्यादा सूर्य क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस रहेंगे, स्पेशली पार्टनर के थ्रू। बट ऐसा जो आपके पार्टनर होगा वो आपकी लाइफ में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस लाएगा, और वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी लाएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा के अस्त होने से बेसिकली आपको कैरियर में बहुत सारे नए अवसर मिल सकते हैं। इवन आपके लिए लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमेशा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप बुध को जरूर देखिए, बुध कितनी अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में। अगर बुध और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपके कैरियर को ये और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पास किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ या विचार हो सकते हैं, तो ये आपको एक बहुत अच्छा राइटर बनने, एक पब्लिकली बहुत अच्छा फेमस व्यक्ति बनने में मदद करेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का अस्त होना भी हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे क्योंकि सूर्य के साथ वो मित्रवत भी हैं और चंद्रमा आपके 8वें घर के स्वामी हैं, तो पार्टनर के थ्रू आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना रहती है। इवन उनकी फैमिली की तरफ से भी मैरिज होने के पश्चात आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र यहाँ अस्त हैं सूर्य से, तो सूर्य के यहाँ अब कितने ज़्यादा क्लोज हैं शुक्र, ये आपको देख लेना चाहिए। शुक्र के जितने ज़्यादा क्लोज सूर्य होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बट देखिए यहाँ पे जो स्थिति बनेगी, शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि छठे घर के स्वामी है, तो पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर आए उसके बाद आपको कोई लोन वगैरह लेना पड़े या कोई लाइफ में बहुत बड़ा खर्चा आपको करना पड़े। यहाँ पे अब शुक्र जितने ज़्यादा सूर्य के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आपका पार्टनर
आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी स्थिति लेकर आएगा। इसके साथ साथ पार्टनर आपका बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है, स्लिम हो सकता है, और पार्टनर आपको आने के बाद धन और लग्ज़री आपके जीवन में आएगी। अब यहाँ पे क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड हैं, 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना को शुक्र बढ़ा देते हैं कि कहीं न कहीं मैरिज होने के पश्चात आपकी लाइफ में जो भी आपने अपेक्षाएँ रखी हैं खुद से या आपके पार्टनर से, उनके पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस केस में कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपकी पर्सनल जो रेपुटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ-साथ में जो आप पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं धन संपत्ति के मामले में, वो भी स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बट ये आपकी रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ के लिए कभी-कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों ने या इवन आपने अपनी मैरिज पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हो, या आपने काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ भी किया हो। इसी तरीके से आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र के अस्त होने से उनमें शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो शुक्र के अस्त होने से शुक्र के जो रिजल्ट होंगे कहीं ना कहीं वो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज सूर्य के होंगे उतने ही ज़्यादा शुक्र के रिजल्ट जो होंगे वो सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस केस में पार्टनर के आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक रह सकता है। आपको शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस शूट कर सकता है। साथ साथ में हमेशा लाइफ बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चाहत आप रखने वाले होंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि किसी के बुध यहाँ अस्त हैं सूर्य से सप्तम भाव में, तो बुध के अस्त होने से यहाँ बुध के जो रिजल्ट होंगे वो सूर्य से बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपका मान सम्मान और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपका पार्टनर या आप कोई फेमस पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी वीआईपी लोग आप हो सकते हैं। बुध के यहाँ पर अस्त होने से आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपका जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इवन आपके पार्टनर का भी। इसके साथ साथ आपके लिए बिजनेस करना या करियर में कुछ बहुत बेहतर अवसर ढूंढना आसान होगा। सूर्य यहाँ पे 9वें घर के स्वामी हैं, तो पर्याप्त रूप से यहाँ भाग्य से भी आप उम्मीद कर सकते हैं आपके करियर में और आपके बिजनेस से जुड़े मामलों में। इसके साथ साथ जो आपका पार्टनर आएगा वो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल लेके आएगा अपना, बट आपका जो पार्टनर होगा वो भी अपनी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हो सकता है पार्टनरशिप आपको उतने ज़्यादा सपोर्ट ना करे, लेकिन मान सम्मान के दृष्टिकोण से और आपको नेचुरल क्वालिटीज़ के मामले में ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी। बुध के अस्त होने से आपकी बुध की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपके लिए सप्तम भाव से जुड़े हुए काम करना या दसम भाव से जुड़े हुए काम करना बहुत ज़्यादा ईजी होने लगेगा, और इसका प्रभाव आपके प्रोफेशन या करियर पर भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके सप्तम भाव में अस्त होगा।